जानते हैं कि आज है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे। और आज ही के दिन जो है हमारा देश अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद हुआ था। और फ्रेंड, इस साल का इंडिपेंडेंस डे हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल और स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। यानी कि इस साल का इंडिपेंडेंस डे हम सभी के लिए डायमंड जुबली इंडिपेंडेंस डे है। और मैं मेरे चैनल के तौर से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज के मैं मेरे वीडियो में इंडिपेंडेंस डे के बारे में ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 1, द गोल्डन स्पैरो। फ्रेंड्स, कई सालों पहले इंडिया जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर देश कहलाया जाता था, क्योंकि इंडिया में सोने, चांदी और पैसों की कोई कमी नहीं थी। और राजा विक्रमादित्य तो इंडिया को गोल्डन स्पैरो यानी कि सोने की चिड़िया भी बुलाते थे, पर उस सोने की चिड़िया के पंख काट दिए गए। फ्रेंड्स, इंडिया में पहले मुगलियों का राज नहीं था और हमारा देश पूरा आज़ाद था। पर समय तो तब बदला जब 1191 में अफगानिस्तान के मुगल इन्वेडर मोहम्मद घोरी ने एक महान हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। और तब मुगलियों इंडिया में आ गए थे और धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश में व्यापारी करना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 2, द ब्रिटिश गेन अ फर्म फुटिंग एंड केम टू पावर। फ्रेंड्स, हालांकि मुगलियों भी हमारे देश में व्यापार करने लगे थे और वहाँ पे कई देशों के इंसान उनकी व्यापारी देखने के लिए आते थे, और वो सारे बाहर के आने वाले इंसान को अपना मेहमान समझते थे। पर अंग्रेज़ों का तो कुछ और ही इरादा था। अंग्रेज़ लोग हमारे देश के सारे धन अपने देश में ले जाना चाहते थे, इसलिए पहले उन्होंने मुगलियों को अपना पहला शिकार बनाया। और उन्होंने पहले जहांगीर, जो कि एक मुगली राजा थे, उनसे दोस्ती की और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने हमारे देश में भी ट्रेड सेंटर खोला, जिसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मुगलियों को अपना नौकर बना दिया था और हमारे देश के सारे धन अपने देश में ले जाते थे। और 1757 के बैटल ऑफ प्लासी में भी अंग्रेज़ों ने बंगाल के मुगल सूबेदार सिराजुद्दौला को हरा के पूरी इंडिया को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर लिया था। फैक्ट नंबर 3, द रिवोल्ट ऑफ 1857। फ्रेंड्स, अभी अंग्रेज़ों हमारे देश पे राज कर रहे थे, पर मंगल पांडे, जो कि एक इंडियन सोल्जर थे, उन्होंने सोचा कि हम तो अकेला कुछ कर नहीं सकते। इसलिए उन्होंने मुसलमान राजा बहादुर शाह जफर से कहा कि अगर हम मिलकर एकजुट होकर लड़ेंगे तो हम उन अंग्रेज़ों को हमारे देश से जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। बहादुर शाह जफर भी इस बात से सहमत थे और उन्होंने कहा कि वो भी इस लड़ाई में उनका साथ देंगे, और वो अब एक साथ लड़ने के लिए गए थे। पर अंग्रेज़ों के पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हथियार थी, जिसके वजह से वो सभी मिलकर अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाए। ये आज़ादी के लिए हमारे देश की पहली लड़ाई थी। फैक्ट नंबर 4, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था और मिस्टर जिन्ना भी पाकिस्तान के लिए मांग कर रहे थे। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को एक इलीगल पार्टी कहकर उस पार्टी के सारे अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। पर गांधी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई सत्याग्रह की और अंग्रेजों को हमारे देश को आज़ाद करने के लिए मजबूर किया। फैक्ट नंबर 5, नो वेल्थ। 1945 के विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज अपने सारी आर्थिक स्थिति खो चुके थे और पाकिस्तान और इंडिया दोनों देश ही आज़ाद की मांग कर रहे थे। इसलिए ब्रिटिश चाहते थे कि वो जितनी जल्दी हो सके दोनों ही देश को आज़ाद कर दें। फैक्ट नंबर 6, व्हाट हैपेंस। फ्रेंड्स, जैसे हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 14 अगस्त को और इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 15 अगस्त को। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो दोनों ही देशों को एक ही दिन आज़ाद करने का सोचा था, तो वो दोनों देश अलग अलग दिन क्यों इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? फ्रेंड्स, असल में उस रात कुछ ऐसा हुआ था। फ्रेंड्स, जैसे हम सब कुछ करने के लिए पहले शुभ और अशुभ को देखते हैं, ठीक वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शुभ और अशुभ मानते थे। इसलिए उन्होंने कई पंडितों से कहा कि ये 14 तारीख का डेट इंडिया के लिए लकी है कि नहीं।
उन पंडितों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ना कहा। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि हमारे देश के लिए 15 अगस्त का दिन ही बहुत ज़्यादा लकी है। फैक्ट नंबर 7, इंडिया विंस फ्रीडम। 15 अगस्त 1947 की वो दिन जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देश आज़ाद हो चुके थे और जवाहरलाल नेहरू, जो कि आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो स्टेज में अपना भाषण देने के लिए जा रहे थे। Destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अभी हमारा देश आज़ाद हो चुका है और इस आज़ाद होने के सफ़र में कई देशवीर जैसे कि सुखदेव, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे महान इंसान का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और बस यही नहीं, हमारे देश के जवानों जो कि दिन रात बॉर्डर में हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनको भी मैं सल्यूट करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, यही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था और मैं फिर से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की आर्थिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ये भी बता देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।